आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023-24 के सेशन के लिए 9वीं क्लास का संस्कृत का सिलेबस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर संस्कृत का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 122 है और यह जो हम सिलेबस आपको बता रहे हैं 2023-24 के सेशन के लिए है 9th क्लास का। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए पुस्तकें किताबें कौन कौन सी हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी पहली पुस्तक है सेमोसी प्रथमो भाग है। दूसरी पुस्तक है अभ्यासवान भव प्रथमो भाग है। इसका भी प्रथमो भाग है सेमोसी का और इसका भी प्रथमो भाग है। व्याकरण की पुस्तक है यह और यह पाठ्य पुस्तक है। इसमें पाठ हैं, सेमोसी में पाठ आते हैं, इसमें व्याकरण होती है, व्याकरण भी थी ही। यह तीसरी पुस्तक है और यह व्याकरण की पुस्तक है। तो ये तीन पुस्तकें, तीन किताबें 9th क्लास के लिए लगती है संस्कृत की। अब क्या क्या आपके सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक है, उसकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू हो जाता है 80 + 20। 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर जो हैं वो इंटरनल होते हैं, प्रोजेक्ट इत्यादि के, जो आपके विद्यालय की गतिविधियों के अनुसार आपके निर्धारित होते हैं, जिसमें आपकी UT PT इत्यादि की परीक्षाएं, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट इत्यादि शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है एक गद्यांश होता है 80 से 100 शब्दों वाला। इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न आते हैं, शीर्षक लिखना होता है, भाषिक कार्य होता है और कुल मिलाकर यह जो अपठित गद्यांश है 10 नंबर का होगा। एक औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आता है, पूरा पत्र लिखना होता है। इसमें आपको पूर्ण पत्रम लेखनीयम, यह पूरा पत्र होता है। पहले रिक्त स्थान आते थे, लेकिन बिना रिक्त स्थान के आपको पूरा का पूरा पत्र लिखना है। रिक्त स्थान की सहायता से पत्र पूरा नहीं करना, यह पत्र पूरा लिखना है। 5 नंबर का चित्र वर्णन है। इसके ऑप्शन में, विकल्प में अनुच्छेद लिखना आता है। चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने होते हैं, मंजूषा दी होती है और एक दूसरा अनुच्छेद लिखना होता है, उसके लिए भी आपको मंजूषा मिल जाएगी। 5 नंबर का यह कार्य होगा। हिंदी से और इंग्लिश भाषा से, इन दोनों भाषाओं से आपको 5 वाक्य संस्कृत में ट्रांसलेट करने होते हैं, 5 नंबर के होते हैं। संधि आती है, शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं, कारक होता है। कारक के बाद प्रत्यय है, संख्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, गद्यांश आता है। यहाँ तक जितना कार्य था वो हमारा बिना पढ़ा हुआ, यानी कि व्याकरण संबंधित कार्य भी हैं। ये था हमारा व्याकरण का कार्य इतना, और ऊपर का जो 4 पॉइंट थे वो थे हमारे बिना पढ़ा हुआ और रचनात्मक कार्य के। बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ 10 नंबर का था, रचनात्मक कार्य जो 15 नंबर का है, व्याकरण का कार्य 25 नंबर का है और जो पढ़ी हुई जो आपकी पुस्तक है उसके पाठ हैं वह कार्य 30 नंबर का आएगा। पाठ में से भी एक गद्यांश आता है, किसी भी पाठ का गद्यांश आ जाएगा, उसमें से भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 नंबर का होगा। एक पद्यांश आएगा, उसमें से भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी 5 नंबर का होगा। एक नाट्यांश आएगा, उसमें से भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी 5 नंबर का होगा। प्रश्न निर्माण करना है, आंसर दिए मिलेंगे, उनको आपको प्रश्न बनाने हैं एक शब्द को चेंज करके।
तो 4 नंबर का यह कार्य होता है। इसके बाद एक श्लोक को पूरा करना होता है अन्वय के अनुसार या भावार्थ के अनुसार, 3 नंबर का होगा। घटनाक्रम में वाक्य लिखने होते हैं, इसमें आपको 8 वाक्य मिल जाएंगे उल्टे सीधे, उनको सीरियल वाइज आपको लिखना होता है, 4 नंबर का। इसके बाद प्रसंगानुसार अर्थस्य लेखनम, कुछ शब्द मिल जाएंगे, उनका अर्थ ऑप्शन में मिल जाएगा या शब्दों का अर्थों के साथ मिलान होगा। ये 2-2 नंबर के दोनों पॉइंट है, 4 नंबर का ये कार्य होगा। तो इस प्रकार से 80 नंबर का यह पेपर होगा। अब ये तो था कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, लेकिन इनके अंतर्गत आएगा क्या क्या वो हम और विस्तार से देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा वार्षिक परीक्षा का पैटर्न, जो वार्षिक मूल्यांकन हमारा किस तरह से होगा। अब सबसे पहले हमारा बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है। इसमें आपको एक पद वाले उत्तर लिखने हैं, पूर्ण वाक्य वाले उत्तर लिखने हैं। ये आपको 6 नंबर के होंगे, 1-1 नंबर के 2 और 2-2 नंबर के 2, 4। शीर्षक लिखना होगा 1 नंबर का, भाषिक कार्य लिखना होगा 3 नंबर का। भाषिक कार्य में आपको कर्तरी क्रिया की पहचान करनी होगी, कर्ता और क्रिया का अन्वय करना होगा, मतलब कौन सा कर्ता है कौन सा क्रिया वो बताना होगा। विशेषण विशेष्य का चयन करना होगा, पर्याय विलोम का चयन करना होगा, सर्वनाम स्थान पे संज्ञा का प्रयोग इत्यादि। ये 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आ जाता है। इसके बाद रचनात्मक कार्य जो हमारा 15 नंबर का है, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, पूर्ण पत्र लेखन। यह पूर्ण रूप से पत्र लिखना है आपको। पहले मंजूषा आती थी, मंजूषा की सहायता से छात्र इस पत्र को पूरा करते थे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें अब की बार कोई मंजूषा नहीं होगी, यह आपको पूरा पत्र लिखना पड़ेगा। और औपचारिक में क्या है, छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, स्वच्छता के लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखना है, विद्युत विभाग को पत्र लिखना है, वित्त कोष के लिए, आरक्षक कार्यालय, ये आपको चौकीदार लगाने के लिए, प्रकाश का आया प्रकाशक के लिए, आरक्षालय आया, आरक्षालय बोलते हैं, पुलिस स्टेशन भी इसको कह सकते हैं, आलय है ये। हाँ ठीक है। इसमें किसी को शिकायत करना, मतलब उसके लिए शिकायत करने के लिए भी आपको पत्र लिखना पड़ सकता है। आरक्षालय बोलते हैं किसी की शिकायत करने के लिए। पुलिस चौकी जिसको कहते हैं, कोई ऑफिस जहाँ पर कोई शिकायत की जा सके, इस तरह से। और अनौपचारिक में माता पिता के प्रति या किसी को वर्धापन देना, साधुवाद देना, निमंत्रण देना, परिणाम की सूचना देना इत्यादि ये पत्र होंगे, 5 नंबर का। चित्र पर आधारित वर्णन आपको करना है, या इसके ऑप्शन में आप अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। मंजूषा की सहायता से चित्र को देखकर आपको वाक्य लिखने हैं, या फिर अनुच्छेद आप लिख सकते हैं, 5 नंबर का। हिंदी भाषा से या इंग्लिश भाषा से 5 वाक्यों को आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे, 5 नंबर का है। अब संधि, संधि में कौन सी संधि आएगी, स्वर संधि है, दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, 5 संधि है आपकी स्वर संधि। और व्यंजन संधि में है जस्तव संधि और अनुस्वार संधि। विसर्ग संधि में उत्तव और रत्तव 2 संधि है। ये संधि आपकी 4 नंबर की है। इसके बाद शब्द रूप है। शब्द रूप बालक की तरह है, कवि की तरह है, यानी कि अकारांत इकारांत कवि की तरह जिस पर ई की मात्रा होती है, उकारांत जिसके ऊ की मात्रा है साधु की तरह, रेकारांत जिस पर री की मात्रा है पितरी की तरह है, आकारांत जिस पर आ की मात्रा है लता की तरह है, और बड़ी इकारांत नदी की तरह है, और रिकारांत ये मातृ की तरह है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के रिकारांत आएंगे। हलंत, हलंत में आते हैं जैसे राजन, भवत, विद्वस, गुणिन इत्यादि शब्द रूप आपको याद करने हैं, लिखने हैं। सर्वनाम शब्द अस्मद, युष्मद, तत्, इदम, किम, ये सारे के सारे शब्द रूप तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, ये आपको याद करने हैं और लिखने आएंगे। 4 नंबर का कार्य होगा। धातु रूप पठ, गम, वद, बु, क्रीड, नींद, ऋष, सक, ज्ञा, अस, क्रीदा, क्रीस रूप पापिब सेवलब, 5 लकारों में आपको लिखनी होगी। 4 नंबर का कार्य होगा। कारक आएंगे द्वितीय विभक्ति वाले,
किसके योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी? उभयते अधिक परितः समय समया निक्षा प्रतिविना। तृतीय विभक्ति सहसा कम समम सार्धम विना अलम सदृशहीन। चतुर्थी विभक्ति रुच दा नमः कुप स्वस्ति इत्यादि के योग में, यानी कि इनमें से जिसके योग में भी जो विभक्ति लगी है उसके अनुसार आपको कारकों की पहचान, कारकों का ज्ञान होना चाहिए। 4 नंबर का कार्य होगा। प्रत्याएंगे कतवा तुमुन लेप कतवतु सत्रिसानच कत, ये सारे प्रत्यय 3 नंबर के आएंगे। संख्या 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 4 तक की संख्या केवल प्रथमा विभक्ति में होती है, बाकी एक एक शब्द होते हैं। 2 नंबर का आएगा संख्या लिखनी। उपसर्ग 22 के 22 उपसर्ग अब की बार आएंगे। ठीक है, अब की बार उपसर्गों का चयन नहीं किया, अब की बार पूरे के पूरे उपसर्ग दे रखे हैं। 22 के 22 उपसर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। 2 नंबर का कार्य है। अव्यय दे रखे हैं, अव्यय भी लगभग सारे ही कवर कर लिए हैं अब की बार। स्थान बोधक, काल बोधक, प्रश्न बोधक, अन्यानी, जितने भी हमारे अव्यय हैं, मुख्य रूप से जहाँ तक हम इनको पढ़ते हैं तो लगभग काफ़ी अव्यय इन्होंने कवर कर लिए। 2 नंबर का कार्य होता है। आपको मंजूषा में से छांटने होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। 13वां प्रश्न है, गद्यांश आएगा एक पढ़ा हुआ। आपकी पुस्तक में से पढ़े हुए पाठ का एक गद्यांश आ जाएगा, उसमें से भी आपको क्या करने हैं, एक पद वाले पूर्ण वाक्य वाले ये प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। भाषिक कार्य भी आएगा, जैसे कर्तरी क्रिया की पहचान, विशेषण विशेष्य की पहचान, पर्याय विलोम इत्यादि इनका चयन करना आएगा। तो ये 5 नंबर का आपका कार्य होगा। गद्यांश की तरह एक पद्यांश आएगा, उसमें भी यही काम रहेगा, वह भी 5 नंबर का होगा। और इन्हीं की तरह एक नाट्यांश भी आएगा, उसमें भी यही कार्य रहेगा प्रश्न उत्तर का, वो भी 5 नंबर का आपका रहेगा। इसके बाद 16वां प्रश्न, ये जो आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, ये आप ये मान के चलो प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, 16वां प्रश्न आपका रहेगा, वाक्य में रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना। 4 वाक्य, तो 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। 4 नंबर का कार्य रहेगा। श्लोक का अन्वय रिक्त स्थान के अनुसार आपको भावार्थ लिखना है, रिक्त स्थान लिखने हैं, इसमें 3 नंबर का रहेगा। घटनाक्रम में कथा लिखनी है, 4 नंबर का रहेगा। 8 वाक्य आएंगे उल्टे सीधे, उनको आपको सीधे सीधे लिखना है सीरियल वाइज। 19वां प्रश्न आपका रहेगा, प्रसंगानुसार अर्थ लेखन या फिर शब्दों का अर्थों के साथ मिलान करना। 2 और 2, ये 4 नंबर का कार्य होगा। कुल मिलाकर आपके कितने प्रश्न आएंगे? 19 प्रश्न आएंगे। ये जो प्रश्न वाइज इन्होंने टॉपिक संख्या आपका सिलेबस सारा बता दिया, कौन सा टॉपिक कैसे आएगा, कितना आएगा और कितने नंबर का आएगा। ये 19 प्रश्न 9th क्लास के आएंगे और 80 नंबर का यह पूरा पेपर होगा। अब रही बात आपकी पाठों की, कौन से पाठ आएंगे, तो जो आपकी पुस्तक है सेमोसी प्रथमा भाग है, उसमें से पहला पाठ है भारतीय वसंत गीति, पहला आएगा। दूसरा है स्वर्ण काक है। तीसरा पाठ है गोदोहनम और 5वां पाठ है सुक्ति मौक्तिकम। यहाँ पर चौथा पाठ काट दिया गया है, चौथा पाठ नहीं आएगा। इसके बाद 6ठा पाठ है भ्रांतो बाल है। 6ठे के बाद 7वां 8वां लेसन नहीं आएगा, सीधा 9वां लेसन आएगा। 9वां है सिकता सेतु, 10वां है जटायु शौर्यम, 11वां है पर्यावरणम और 12वां है वांग्मन है प्राण स्वरूपम। तो कुल मिलाकर 3 लेसन नहीं आएंगे। एक तो चौथा लेसन नहीं आएगा, 7वां और 8वां ये पाठ नहीं आएंगे। 3 लेसन काट दिए गए हैं, ये लेसन अब की बार नहीं आएंगे। वही 3 पुस्तकें यहाँ लिखी है, सेमोसी प्रथम भाग है, अभ्यासवान भव इसका भी प्रथम भाग और व्याकरण भी थी। तो ये 3 पुस्तकें हैं। पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। 2023-24 के सेशन का यह सिलेबस है। तो छात्र अगर किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो शुरू से ही अगर वो निरंतर अध्ययन करते हैं तो तैयारी अच्छी हो पाती है। कुछ छात्र यह सोचते हैं कि परीक्षा के समय पढ़ने से ही काम चल जाएगा, लेकिन उस समय कार्य काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सभी विषयों का कार्य इकट्ठा हो जाता है, सभी का याद करना भी ज़रूरी होता है। तो परीक्षा के समय
अगर कोई छात्र यह सोचता है कि मैं केवल परीक्षा के दौरान ही पढ़कर अच्छे नंबर ले लूँगा, तो वह काफ़ी नुकसान में रहता है, क्योंकि उसमें काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सभी विषयों का अध्ययन करना, याद करना ज़रूरी होता है। तो सभी छात्र अपने सभी विषयों का सिलेबस जो है शुरू से ही निरंतर पढ़ते चलें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ें और प्रतिदिन याद करते चलें, ताकि परीक्षा के समय किसी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतने ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।